मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। बच्चों, ये पाठ हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। एक बार हम पिछली कक्षा में पढ़े हुए बातों को दोहराएंगे और उसके बाद आज की कक्षा हम शुरू करेंगे। तो अभी तक हमने जाना कि एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अभी तक हम उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर पढ़ चुके हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमने जाना था तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों को, और रचना के आधार पर हमने जाना था रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्दों को। अर्थ के आधार पर हमने जाना था सार्थक और निरर्थक शब्दों को, और आज हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकार का अर्थ है परिवर्तन या बदलाव। प्रयोग के आधार पर शब्दों का भेद, इसके दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं बच्चों जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और के कारण कोई विकार उत्पन्न होता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के बच्चों चार प्रकार हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो यानी अगर आपका कोई वाक्य है तो उसमें लिंग, वचन, कारक के कारण बदलाव अवश्य आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ वाक्य बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे आपका वाक्य है लड़का पतंग उड़ा रहा है। अगर मैं लड़का शब्द का वचन बदल दूँ, यानी लड़का से मैं उसको बहुवचन कर दूँ लड़के, तो आपका ये पतंगे ये भी बदल जाएगा, क्योंकि लड़के तो पतंग नहीं उड़ाएंगे ना, मतलब एक पतंग तो नहीं उड़ाएंगे वो, यानी बहुत सारी पतंगे उड़ाएंगे, लड़के बहुत सारे क्योंकि, तो लड़के पतंगे उड़ाते हैं। अब देखो आपका क्रिया शब्द भी बदल गया, आपका यहाँ पे वचन भी बदल गया। तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण विकार उत्पन्न हो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं, यानी उनकी वजह से परिवर्तन हो वाक्य में, तो ये आपका विकारी शब्द कहलाएगा। और उदाहरण देखिए, लड़का चित्र बनाता है। यहाँ पे अगर मैंने लड़का की जगह लड़की कर दिया, यानी मैंने लिंग बदल दिया, तो लड़की चित्र बनाती है। अब बनाता तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि आपका यहाँ पे लड़की है, तो यहाँ पे आपका क्रिया शब्द में बदलाव आया, बनाता का बनाती हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके विकारी शब्दों में परिवर्तन जरूर आएगा लिंग, वचन, कारक और क्रिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी कि जिन शब्दों में लिंग, वचन या कारक के कारण कोई बदलाव नहीं आता, उसे हम कहते हैं अविकारी शब्द। याद रखना कि अविकारी में कोई परिवर्तन नहीं आता, किनके कारण? लिंग, वचन, कारक के कारण। उदाहरण के लिए, मजदूर शाम को यहाँ काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मजदूर की जगह मैं मजदूर नहीं कर दूँ, तो ये जो आपका शब्द है यहाँ शब्द आपका अविकारी है, क्योंकि यहाँ शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैं बोलूँ आपको मजदूरनी शाम को यहाँ काम करेगी, तो मजदूर का मजदूरनी हो गया, करेगा का करेगी हो गया, पर यहाँ शब्द में कोई बदलाव नहीं आया, यानी कि आपका यहाँ शब्द क्या है? अविकारी है। यहाँ में कोई परिवर्तन नहीं आया, चाहे तो मैंने उसका लिंग, वचन, कारक बदल दिया, पर यहाँ शब्द ज्यों का त्यों आपके दूसरे वाक्य में आया, यानी कि वो अविकारी शब्द है, उसमें कोई बदलाव, परिवर्तन नहीं आया। अविकारी शब्द इसे ही कहते हैं। इसके चार भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो चलिए देखते हैं आपको पाठ कितना समझ आया है। कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, एक शब्द में उत्तर लिखिए। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? शब्दों का वर्गीकरण हमने चार आधार पर देखा था। कौन कौन सा था वो? उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो यानी आपके कितने भाग हुए इसके? चार। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? आज ही पढ़ा है हमने। प्रयोग के आधार पर दो भेद हैं, कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द।
जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे कौन से शब्द कहलाते हैं? रूप परिवर्तन होता रहे, विकारी शब्द, क्योंकि उनमें लिंग वचन कारक का आने से उनकी जो मेन शब्द है उसमें बदलाव आएगा ही आएगा। अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? 4। कौन कौन से? मैंने आपको बताया अभी। अविकारी शब्दों के क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। विकारी शब्द के 4 भेद कौन कौन से हैं? विकारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो बच्चों, आपका आज का होमवर्क यही है कि आपको ये चारों प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।